श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी को पता है कि बहुत ही पावन सा, बहुत ही पवित्र सा जो मास चल रहा है वो है श्राद्ध पक्ष का। श्राद्ध पक्ष का महीना इसे कहा जाता है। 16 श्राद्ध के दिन यानी कि पितरों का पर्व, जिस समय हमारे पितृगण इस धरती पर आते हैं हमें मिलने के लिए, हमें देखने के लिए, भोग स्वरूप अपना ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए और बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए। तो इन 16 श्राद्ध के दिनों में आप जो भी उपाय करते हैं वो सब आपके पूर्वजों के निमित्त होता है और उसका भोग प्राप्त करके आपके पूर्वज जो है वो प्रसन्न होकर के आपको मनोकामना पूर्ति का वरदान देकर के अपने लोक को वापस गमन करते हैं। दोस्तों, बहुत ही सटीक, बहुत ही आसान से उपाय बताने वाली हूँ। 2024 में जो हमारा श्राद्ध पक्ष का समय आया है, इन 16 श्राद्धों में आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपके पितृगण जो हैं बहुत ही प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा अच्छा सा वरदान देकर जाएं, आपके परिवार को शुभाशीष देकर के अपने लोक को गमन करें। तो 2024 में पड़ने वाले इन श्राद्ध पक्ष में बहुत छोटे से उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे सरल, सबसे अचूक उपाय जो है वह है गंगा जल के साथ में। जी हाँ, 2 अलग अलग पात्रों में लेकर के आपने शिव के ऊपर जल चढ़ाना है। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। कैसे? यानी कि पंचमी तिथि जो है हमारी 23 सितंबर रविवार के दिन पड़ने वाली है। बहुत ही विशेष तिथि है ये और इस दिन आपको 2 पात्रों से एक साथ जल शिव को समर्पित करना है। बहुत सारे लोगों का ये पूछना था कि ये कैसा उपाय है कि एक साथ 2 पात्रों से जल चढ़ाना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस विशेष उपाय को करके अपनी मनोकामना पूर्ति का जो है वो वरदान, आशीष आप महादेव से प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितृगणों को प्रसन्न करके आप इस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने घर से लेना है 2 पात्रों में जल। तो पात्र कुछ भी हो सकता है, आपके घर की एक कटोरी हो सकती है, आपके घर का एक गिलास हो सकता है या फिर लोटा हो सकता है। तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लेना है आपको 2 पात्र यानी कि 2 तांबे के लोटे या किसी भी 2 पात्र में, बर्तन में जल ले लीजिएगा। घर का साफ शुद्ध जल लेना है। और क्योंकि हम इस उपाय को पितृगणों के निमित्त कर रहे हैं तो उसमें कुछ बूंदें आपको मिला लेनी है गंगा जल की। जी हाँ, दोनों पात्र में गंगा जल की बूंदें मिला लीजिएगा। साथ ही साथ लेना है हमें सबसे प्रिय चीज जो महादेव की है वो है बेलपत्र। 5 बेलपत्र यहाँ पर लेने हैं आपको और 5 बेलपत्र साथ में दोनों हाथ में अपने जल के पात्र को लेकर के पहुंच जाना है शिवालय यानी कि शिव के समक्ष, महादेव के पास, मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में पहुंच करके आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास 5 बेलपत्र हैं, बेल की पत्तियां जो कि महादेव को अति प्रिय है, बेलपत्र सर्व प्रिय माना गया है महादेव का। तो सबसे पहले आपने वह 5 बेलपत्र की पत्तियां चढ़ते हुए, मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए, महादेव को याद करते हुए सर्वप्रथम वो 5 बेल की पत्तियां आपने महादेव के ऊपर समर्पित कर देनी है दोस्तों। उसके बाद जो आपके पास 2 पात्रों में जल है, दोनों ही हाथों से आपको उस जल को महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना है और महादेव के ऊपर आपको जल चढ़ाते हुए जो है वो भगवान के एक विशेष नाम का स्मरण करना है और वह होता, और यहाँ पर आपको जो है महादेव के एक विशेष नाम का स्मरण करना है जो कि है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके नाम का जाप करते हुए आपने दोनों हाथों से, दोनों पात्रों से जल जो है वो शिव को समर्पित कर देना है। 2 हाथों से 2 पात्रों से एक साथ जल चढ़ाने वाला यह नियम बहुत ही विशेष माना गया है दोस्तों। और रविवार के दिन यानी कि पंचमी तिथि रविवार 23 सितंबर के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया, दोनों हाथों से शिव को एक साथ जल चढ़ा दिया, 2 पात्रों से जल चढ़ाने वाले इस उपाय को कर लिया, तो आपको मिलेगा मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय। आपके पितृगण हमेशा के लिए तृप्त हो जाएंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे दोस्तों। तो ये तो रहा वीडियो में पहला उपाय जो कि दोनों हाथों से जल चढ़ाने वाला उपाय था। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं वीडियो में दूसरे उपाय की, जो कि बहुत सरल सा उपाय है और इसे भी आप कर सकते हैं बड़ी ही सरलता से। इसमें दोस्तों आपने फिर से एक पात्र लेना है। पात्र यानी कि कोई आप कटोरी ले सकते हैं, कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आपने गंगा जल का प्रयोग करना है। गंगा जल का प्रयोग कैसे करना है, जो आपका सीधा हाथ है यानी कि राइट हैंड है उसमें आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल लेते समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना है।
गंगा जल लेते समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना है दोस्तों। और जब इस गंगा जल को आप उस कटोरी या पात्र में छोड़ते हैं तब आपको काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करना है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, आपने एक बर्तन लेना है, एक पात्र लेना है, साथ ही साथ अपने राइट हैंड में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। और जब आप गंगा जल लेते हैं हाथ में तो अपने पितरों, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। और जब उस गंगा जल को हम उस कटोरी में या पात्र में छोड़ते हैं तब आपको महादेव के एक विशेष नाम यानी कि काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए उस जल को उस कटोरी में या उस पात्र में छोड़ देना है। इस तरह से दोस्तों आपको 5 से 7 बार करना है। हर बार आपको गंगा जल लेना है, पितरों का स्मरण करना है और कटोरी में छोड़ देना है। फिर से आपने सीधे हाथ में गंगा जल की कुछ बूंदें ली, गंगा जल लिया, पितरों को याद किया, उनका स्मरण किया और कटोरी में आपने उस जल को छोड़ दिया काशी विश्वनाथ का ध्यान करते हुए। तो इस तरह से आपने 7 बार करना है दोस्तों। और 7 बार करने के बाद अब आप पूछेंगे कि इस जल का करना क्या है। तो सबको पता है, बहुत सारे वीडियो में पूज्य गुरु जी ने पहले ही बताया, मैं भी आपके साथ इस बात को शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे सबसे पूजनीय जो है वो 3 प्रकार के वृक्षों को माना गया है। 3 वृक्ष, 3 पशु ऐसे जो है वो हमारे पितरों के तुल्य माने गए हैं। तो रविवार के दिन जब आप इस उपाय को करते हैं तो वो जो जल आपने गंगा जल यानी कि आपने उस पात्र में गंगा जल छोड़ा है, उस जल को आपने क्या करना है, रविवार के दिन इस उपाय को कीजिए और उस जल को ले जाकर के जो हमारे 3 वृक्ष हैं जिनको कि पितरों के तुल्य माना गया है, किसी भी एक वृक्ष में आप समर्पित कर देते हैं तो बहुत ही आपको इससे लाभ प्राप्त होता है। अब वो 3 वृक्ष कौन से हैं मैं इस वीडियो में फिर से बता देती हूँ आपको। वो 3 वृक्ष हैं। सबसे पहला वृक्ष जो होता है वह होता है पीपल का वृक्ष, जिसमें स्वयं महादेव का वास माना गया है। पिपलेश्वर महादेव के नाम से हम बहुत सारे उपाय करते हैं और इस नाम से हम महादेव को पूजते भी हैं। तो एक जो है वो हमारा पूजनीय वृक्ष है जो कि पीपल का वृक्ष है। अगर पीपल का वृक्ष ना मिले आसपास तो जो दूसरा पूजनीय वृक्ष माना गया है बरगद का यानी कि वट का वृक्ष, जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं, वट वृक्ष भी बोलते हैं या फिर बरगद का पेड़ भी बोला जाता है। तो वट वृक्ष में भी आप इस जल को ले जाकर के समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बहुत ही विशेष माना गया है वह है हमारा बेल का वृक्ष यानी कि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, यह भी हमारे पूर्वजों के तुल्य माना गया है दोस्तों। तो अगर आप कहोगे कि भाई रविवार के दिन तो हम पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वह वर्जित माना गया है, जी हाँ दोस्तों, तो आपने इस जल को ले जाकर के जो आपने कटोरी में छोड़ा है, इस जल को ले जाकर आपको बेल वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है या फिर आपके घर के आसपास में जहाँ कहीं भी वट वृक्ष है यानी कि बरगद का पेड़ है उसमें ले जाकर के इस जल को समर्पित कर दीजिए। और यकीन मानिए कि इन उपायों को करने मात्र से आपके घर में, आपके जीवन में अगर पितृदोष की समस्या है तो आपके जीवन से वह समस्या जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में वीडियो के माध्यम से जो मैं उपाय आप सब तक लेकर आती हूँ, आप सब तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, आपके लिए जानकारी लाभदायक होती होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट में महादेव का एक नाम जरूर टाइप करें दोस्तों। इसी तरह की और अधिक जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।